ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की शिमला में बैठक कमेटी के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के दौरान पार्टी के कई स्थानों से पहुंचे टिकट के दावेदारों ने अपनी अपनी दावेदारी जताई। बैठक में प्रस्ताव पारित कर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। प्रस्ताव में कमेटी ने प्रदेश सरकार की झूठी घोषणाएं, बयानबाजी व शिलान्यासों पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग से प्रदेश में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू करने का आग्रह किया है। इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर भावी रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। वीरभद्र सिंह ने पार्टी से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव प्रचार करने को कहा ताकि अच्छे से अच्छे चुनाव प्रचार हो सके। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार की जनता विरोधी नीतियों को लोगों के समक्ष उजागर करने को भी कहा। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही हर पार्टी चुनाव लड़ने को उत्सुक है। जी हां, इसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रदेश की 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। शिमला पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र कश्यप ने कहा कि हिमाचल में लोग तीसरे विकल्प की तलाश में हैं और बसपा लोगों में एक बेहतर विकल्प बनकर उभरेगी। हिमाचल में चुनावी समय को देखते हुए हर छोटा बड़ा राजनीतिक दल अपना भाग्य आजमाना चाहता है। बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बार 68 विधानसभा सीटों से प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। पार्टी हिमाचल में तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की हुंकार भर रही है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र कश्यप ने ये घोषणा करते हुए कहा कि 30 सीटों के प्रत्याशियों पर मुहर लगा दी है और अन्य सीटों पर उम्मीदवारों की शीघ्र ही घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी सर्व समाज के लिए काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारेगी। जल्दी ही पैनल और अंतिम निर्णय होने के उपरांत सभी प्रत्याशियों की सूची हम जारी करने का काम करेंगे। लोग विकल्प की तलाश में हैं। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़कर संगठन को ताकतवर बनाकर इस प्रदेश में विकल्प के तौर पर उभरने और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में चुनावी वेला के साथ कई राजनीतिक दल देवभूमि हिमाचल में अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। अब देखना ये है कि जनता आने वाले समय में इन दलों पर क्या फैसला लेती है। हिमाचल आजकल के लिए कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह कंवर के साथ नीरू शर्मा। हिमाचल में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही राजनेताओं ने जनता तक पहुंचने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी दलों के नेता फेसबुक पर अपने अकाउंट बनाकर अपनी गतिविधियां तथा अपने विचार रोजाना अपडेट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी आहट के साथ ही अब राजनेता सोशल नेटवर्किंग साइटों पर नजर आने लगे हैं। नेता अपनी दिन भर की गतिविधियां इन साइटों के जरिए जनता तक पहुंचा रहे हैं तथा जनता को अपने विचारों से अवगत करा रहे हैं। इस हाईटेक युग में नेता भी इस हाईटेक साधनों का खुलकर प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से लेकर हर विधानसभा क्षेत्रों के सभी दलों के छोटे बड़े नेताओं के अकाउंट फेसबुक पर आसानी से मिल जाते हैं। सभी नेता अपना दिन भर का स्टेटस भी इन सोशल साइटों पर डालते हैं। उस वजह से नेताओं को जनता से संपर्क साधना काफी आसान हो गया है। खुद नेता भी मानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से उनका जनता के साथ जुड़ाव आसान हुआ है और उनके विचारों पर जनता के कमेंट्स से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है, जिससे वो अपनी कमियों को सुधार कर कुछ बढ़िया करने को प्रयासरत रहते हैं। अब देखना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में सोशल नेटवर्किंग साइटें राजनीतिक गलियारों में क्या भूमिका निभाती हैं और कितने नेताओं का बेड़ा चुनावी बेला में पार करती हैं। अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। ये तो थी सोशल नेटवर्किंग की बात और अब देखते हैं अगले समाचार को। हिमाचल पथ परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय संघर्ष समिति ने सरकार के साथ 18 जून 2012 को हुए समझौते को लागू न करने को लेकर रोष जताया है। समिति के सदस्यों ने गेट मीटिंग कर वर्क टू रूल नियम के तहत काम करने का फैसला लिया है। समिति ने आरोप लगाया है कि सरकार 18 जून को किए वायदों को लागू करने से मुकर रही है। समिति के मीडिया प्रभारी खदेंद्र गुप्ता ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो वह चक्का जाम करेंगे। जितने भी हमारे कर्मचारी साथी लोग हैं, जो वर्क टू रूल के तहत जो नियम है उन नियमों के तहत ही कार्य करना आज से प्रारंभ कर दिया है। ये मांग है जो 18/6/2012 को प्रदेश सरकार के समक्ष हमारा जो समझौता हुआ है उसको अक्षरशः प्रदेश सरकार लागू करे, निगम प्रबंधन लागू करे। आज दिन तक निगम प्रबंधन यानाकानी उसे मानने में यानाकानी कर रहा है, जिससे कि परिवहन के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। यदि सरकार इतने में भी नहीं चाहती तो शीघ्र इस पूरी व्यवस्था को ठप करने का निर्णय लिया जाएगा और जो जैसा कि हमने पहले भी करके दिखाया है उसमें किसी तरह का संशय ना तो कर्मचारी के अंदर है, ना ही सरकार व
निगम प्रबंधन किसी गलतफहमी में है। और अब वक्त हो चला है एक बार फिर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह डंगे के गिरने से शिमला की तिब्बतियन मार्केट में 4 दुकानें हुई क्षतिग्रस्त।